तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं भारतीय संस्कार यानी कि संस्कार चैप्टर जो है उसको लेकर आ गए हैं। संस्कृत का VBI चैप्टर है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हम एक ही वीडियो में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चुंडा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत। ये शैशव व्यवस्था लिखा है, लेकिन शैशव संस्कार आपको याद रखना है। उसके बाद है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। मंडप कहाँ बनता है? तो विवाह संस्कार, जब विवाह होता है तभी बनता है। उसके बाद है कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ये पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, VBI ऑब्जेक्टिव है। कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। उसके बाद है संस्कारों के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5। देखिए 5 प्रकार का होता है, लेकिन कुल संख्या पूछेगा तब बताना है 16। अगर प्रकार पूछेगा तो 5 बताइएगा। उसके बाद है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? यानी कि जन्म से पहले ही आपका कोई भी बच्चा होता है तो उसको जन्म से पहले 3 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में हो जाते हैं। कौन कौन? तो गर्भाधानम इस तरह के हैं। उसके बाद है मरण उपरांत संस्कार कितने हैं? यानी कि मरण के उपरांत। मरणोपरांत मतलब क्या होगा? मरण के उपरांत संस्कार कितने हैं? तो 1 हैं। कितने हैं? तो 1 है। उसके बाद है गर्भाधानम पुष्पवनम और सीमंतोन्नयनम किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। अभी जो ऊपर बताए थे 3 संस्कार होते हैं जन्म पूर्व संस्कार, तो उनका नाम है कि गर्भाधानम, पुष्पवनम और सीमंतोन्नयनम। तो आपको इतना याद रखना होगा। कभी कभी नाम भी पूछ देता है कि इस संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, तो आपको बताना होगा ये सब। उसके बाद है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किशांत और समावर्तन इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो आपको बताना है शिक्षा संस्कार है। कैसा संस्कार? शिक्षा संस्कार। आपको कभी कभी मिला आ जाएगा शिक्षण संस्कार। क्या मिला आ जाएगा? शिक्षण संस्कार। तो आपको घबराना नहीं है, यही इसी को लिखना है। उसके बाद है जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अनुप्राशन और चुंडा कर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो ये भी शिक्षा कर्म के ही संस्कार हो जाते हैं। उसके बाद है केशांत संस्कार के अंतर्गत होता है तो शिक्षा काल। कौन सा होता है? तो शिक्षा काल होता है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद है प्राचीन काल में इसको बोला जाता है, ऋषियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए ये श्रीयो लिख दिया है, लेकिन इस प्राचीन काल में शिष्यों को होना चाहिए यहाँ पे। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो वन में ले जाते थे। कहाँ? वन में, जंगल में। उसके बाद है शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिष्य करते थे। कौन करते थे? शिष्य, जो छात्रों का वही। उसके बाद है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। ये तो एकदम आसान सवाल है, इसको कोई नहीं, अगर इसको गलती मार रहा है तो समझिए कि एकदम बुद्धि है। उसके बाद है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो दाह संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार इसी के बाद होता है। उसके बाद है नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव संस्कार है। किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव संस्कार हो जाएगा। उसके बाद है शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। आपको याद रखना होगा, 6 होते हैं। उसके बाद है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। उसके बाद है गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? तो 1। कौन सा संस्कार? तो विवाह संस्कार। उसके बाद है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। संस्कारों से ही हमको भारतीय लोगों को जाना जाता है विदेशों में। उसके बाद है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का परिचय जिस में दिखाई पड़ता है, वो उत्तर में क्या होगा? संस्कार होगा। यानी कि भारतीय संस्कृति का परिचय जिसमें दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है? संस्कार में दिखाई देता है। उसके बाद है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन। कौन सा नाम है? समावर्तन। उसके बाद है पानी ग्रहण संस्कार किस में होता है? तो विवाह में होता है, पानी ग्रहण किया जाता है। उसके बाद है अगला, चलती है अगला देखते हैं कि 25 नंबर क्या कर रहा है कि आचरण का निर्माण किस में होता है? तो संस्कारों से होता है। आचरण का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। उसके बाद है गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार होते हैं? तो केशांत संस्कार। इसी में गौ को दान किया जाता है, गोदान। उसके बाद है गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो उपदेश देकर घर भेजते हैं। क्या देकर? उपदेश। उसके बाद है सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कारों में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। उसके बाद है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो
बताना है आपको बचपन में 3 नहीं, यह 3 होना चाहिए। बचपन में 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद है संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के अवकाशन में, यानी कि शिक्षा के जब छुट्टी होता है तब। उसके बाद है शिष्य का पहला छौर कर्म क्या है? तो गुरु के घर में, गुरु के घर में आपको बताना है। देखिए, शिष्य का पहला छौर कर्म क्या कहाँ होता है? तो आपको बताना है गुरु के घर में होता है। उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में करते थे। वेद को आरंभ, यानी वेद को पढ़ना आरंभ करते थे कहाँ? तो गुरु के घर में। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जितना बड़ा फैमिली होगा उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।